आपको कोरोना के दौर की ये तस्वीरें याद होंगी। जब सख्त लॉकडाउन था तब हजारों प्रवासी मजदूर मुंबई से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक लौट रहे थे। स्पेशल ट्रेन चलती थी इन्हें घर पहुंचाने के लिए। और जब तक ये मुंबई में थे, इन मजदूर भाइयों को बीएमसी की तरफ से खिचड़ी दी जाती थी। इसी खिचड़ी का खेल सामने आ गया और जांच की आंच पहुंच गई उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी तक। ईडी के अफसर जिस शख्स को ले जा रहे हैं उनका नाम है सूरज चौहान। शिवसेना उद्धव गुट के सचिव हैं और आदित्य ठाकरे के बेहद खासम खास। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सूरज चौहान को 6 करोड़ 70 लाख रुपए के खिचड़ी घोटाले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी को उद्धव को घेरने का एक और मौका मिल गया। गरीब कामगारों के लिए जो रखी थी करोड़ों रुपए की खिचड़ी उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं ने खाई। संजय राउत मित्र परिवार के खाते में भी खिचड़ी के करोड़ों रुपए गए हैं। उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं को हिसाब तो देना पड़ेगा। जिस घोटाले की बात किरीट सोमैया कर रहे हैं वो है क्या, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल तब बीएमसी ने कोरोना काल में मुंबई में बिना टेंडर के कोविड सेंटर बनाने, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयां, रेमडेसिविर खरीदने का फैसला लिया था। इसी तरह गरीब प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान भोजन देने का फैसला भी हुआ। तब मुंबई नगर निगम ने 52 कंपनियों को ठेका दिया था। दावा है कि पहले 4 महीनों में 4 करोड़ खिचड़ी के पैकेट बांटे गए। आरोप है कि कोरोना काल में 250 ग्राम खिचड़ी पैकेट की मात्रा का केवल आधा हिस्सा दिया गया। इल्जाम है कि सूरज चौहान ने चुनिंदा ठेकेदारों को ठेका देने के लिए बीएमसी अधिकारियों को प्रभावित किया, जिनके कथित तौर पर पार्टी नेताओं से सीधे संबंध थे। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की थी। बाद में ईओडब्ल्यू के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की। सूरज चौहान समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने अपनी जब जांच शुरू की तो तत्कालीन जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर संगीता हसनाले थी, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। पिछले साल आरोपियों के ठिकानों पर रेड हुई थी और अब बड़ी गिरफ्तारी। लेकिन उद्धव की पार्टी के नेता इन आरोपों को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कोविड काल में मुंबई महानगर पालिका ने बहुत ही बढ़िया काम किया। कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो लोग बीजेपी के साथ गए खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उनको छोड़ दिया। सूरज चौहान के साथ उनके एक साथी थे जो एक काम कर रहे थे, वो मिंदे के साथ है। हाँ, उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन सूरज चौहान को अरेस्ट किया। बयान तो आदित्य ठाकरे का भी आया। कहा कि उन्हें ऐसे देशभक्तों पर गर्व है जो बेशर्म तानाशाही और उनकी दास एजेंसियों के सामने झुकते नहीं हैं और हमेशा सच्चाई, लोकतंत्र, स्वतंत्र भाषण और संविधान के लिए खड़े रहते हैं।